साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्राची जैन। आइए देखते हैं आज की खबर। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उमड़े बूंदीवासी। खेल संकुल में सामूहिक योगाभ्यास का हुआ आयोजन। बूंदी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज खेल संकुल परिसर में मनाया गया। योग शुरू करने से पूर्व धन्वंतरी की तस्वीर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर व माला पहनाकर योग की विधिवत शुरुआत की। इसके तहत खेल संकुल में सामूहिक योगाभ्यास के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समस्त न्यायालय के न्यायाधीश सहित शहर के गणमान्य लोग व आमजन उपस्थित रहे। खेल संकुल में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में बड़ी संख्या में आमजन की सहभागिता देखने को मिली। जिला प्रशासन ने सभी समाजों, नागरिकों, विभागों से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेल संकुल में पहुंचकर सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हो। इसी को देखते हजारों की तादाद में लोग योगाभ्यास के लिए पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही निरंतर योग करने की प्रशासन द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। योग करने से निरोग रहा जा सकता है व कई बीमारियां योग के माध्यम से दूर हो जाती है। जानकारी देते हुए योगा कराने के महत्व बताए गए। आए हुए बाहर से योगा टीचर्स को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रार्थना की एक पंक्ति मेरे द्वारा बोलने के बाद आप दोहराएंगे। संगच्छरत्वं संगधरत्वं समो वपांसि जानता सेवाभागं संजानाति अच्छा समझिए तैयार को आगे बढ़ाएं। को पीछे ले जाएं। छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाएं और झुकाएंगे। श्वास भीतर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। प्रयास करें कि सांस स्तंभ के कंधे के स्पर्श हो। कंधा ऊपर नहीं उठे। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए बाईं ओर, भरते हुए सामान्य, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना। सांस भीतर भरें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। प्रयास करें कि ठुड्डी कंधे के समानांतर हो रहे। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, छोड़ते हुए बाईं ओर,
सामान्य श्वास भीतर खींचिए तैयार। अंदर बढ़ें, गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और छोड़ते हुए आगे बढ़ें। श्वास भरते हुए दाईं ओर से गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे हुए दाईं ओर से पीछे ले जाएं। अभ्यास को एक बार बाएं पैर को पीछे ले जाएं, बच्चे मिले होंगे, एड़ी खुली होगी। कोई समस्या है तो नहीं करें। और बाएं हथेली को बाएं शरीर पीछे की तरफ गर्दन को झुकाएं। सांस में सांस फरमाएं।
श्वास छोड़ते हुए आगे ठुड्डी को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। पाचन तंत्र के रोगों, कमर दर्द के लिए उत्तम शशांकासन। सामान्य इसी स्थिति में अपने आप को रोकेंगे। हथेलियां श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाकर बाएं कंधे पर रखेंगे। अब दाएं हाथ ये देखो हाथ में जाकर बाएं पेड़ के टक्के को पकड़ेंगे और लंबी गहरी सांस भीतर भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं और कमर को ओढ़े, नाभि तक कमर को ओढ़े, ऊपर उठाएं। अगर संभव हो तो कोहनियां सीधी रखें, गर्दन ऊपर आसमान की ओर देखें। कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, जो लचीला बनाता है। एड़ी और पंजे मिले होंगे। श्वास छोड़ते हुए के लिए श्वास छोड़ते हुए कल्पासन को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पेट के बल लेटने वाले आसन पूर्ण हुए। नुमा यह आसन पोजीशन को होल्ड करके रखें। स्ट्रेस, अवसाद, चिंता को ये दूर कर छोड़ते हुए होल्ड करें, छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। यह आसन पवन मुद्रा और संबंधित रोगों को दूर करता है, जैसे कब्ज हो, बात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। बनाएं एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां आसमान की ओर। आंखों के माध्यम से जब हमें खिंचाव, तनाव जो भी महसूस हुआ उन सबको शिथिल करना। इस आसन के सांसों पर ध्यान लगाते रहें। एड़ियों केवल आपको पांच को 20-25 बार इस क्रिया को करेंगे। इसके नियमित अभ्यास सभी प्रकार की, ये एक तरह से क्लींजिंग, सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इससे दूर होती है। लंबी गहरी श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास कपालभाति प्रारंभ करें। दिन का लगभग 20-25 आवृत्तियाँ पुनः करें कपालभाति। श्वासों को बाहर निकालना है। श्वास जितना आपके अंदर जाना होगा वो अपने आप अंदर प्रवेश कर जाएगा। आप श्वास लेने का प्रयास नहीं करें, श्वास को केवल बाहर निकालने का प्रयास करें। श्वास को जितना आवश्यकता होगी वो अपने आप अंदर चला जाएगा। आप लोगों श्वासों को बाहर निकाले, आंखें बंद, जिनके अंदर की सभी बीमारियां, सभी प्रकार के विकार दूर हो रहे हैं। आपको सहज करें,
छोड़ते रहें। नाक पर इतना दबाव भी नहीं बनाएं कि नाक टेढ़ी हो। आप बिल्कुल हल्का सा दबाव बनाएंगे तो भी आपका जो नासिका क्षेत्र है वो हो जाएगा। अनुभव विभाग में चलता रहता है, शांति प्रदान करता है, एकाग्रता है, जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बार और लोग प्रारंभ करें। दाहिने हाथ से, दाहिने अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रिल बंद करते हुए सांस लें, वापस निकालें। करते रहें, आंखें बंद रहें, विश्राम। मुंह बंद करें और उसके बाद में जो ठंडाई आपको महसूस हुई है उसको अंदर निगलने का प्रयास करें, शेप में करें और उसके ऊपर से ही श्वास अंदर भरने का प्रयास करें। बाहर प्रारंभ करें। महसूस करें कि ये शिथिल होकर तनाव मुक्त हो रहे हैं। वो भरने वाली ऊर्जा आपके पंजों से होती हुई आपकी पिंडलियों तथा घुटनों को आराम पहुंचा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बूंदी शहर में काफ़ी लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। योगा, एक्सरसाइज ये सब जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि अभी लोगों के जीवन से एक्सरसाइज दूर होती जा रही है, इसके कारण जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो बढ़ती जा रही है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह, इन सब से दूर रहने के लिए हमें आवश्यक है कि हम दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, योगा करें। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योगा दिवस है तो किस प्रकार का आयुर्वेदिक में इसका महत्व है? अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर पिछले 1.5 माह से हम तैयारियां कर रहे थे। 7 दिन से योग सप्ताह का आयोजन था, तो आज भव्य आयोजन हुआ जिसमें 3000 से अधिक लोगों ने एक साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। और निरोगी बूंदी अभियान के तहत भी हम घर घर तक योग को पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि 10 में से 7 मौतें जीवन शैलीगत व्याधियों से होती है और 50% मौतों को नियमित तौर पर योग करने से रोका जा सकता है। तो सभी से मैं अपील करूंगा कि नियमित तौर पर योगाभ्यास करें। और अब तक यह भव्यतम आयोजन हुआ है, जिसको लिए सभी का धन्यवाद। और नियमित तौर पर योग करने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और गैर संक्रामक बीमारियों से भी बचा जा सकता है। धन्यवाद। आज लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं एक साथ योगा करने बूंदी में आए हैं। जागरूकता काफ़ी है, लेकिन और लोगों को भी नियमित तौर पे, आज नहीं, नियमित तौर पे रोज़ योगा करना चाहिए, ताकि वो शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे भी मजबूत रहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कोविड के टाइम में कितनी समस्याएं आई थी स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर नियमित योगा करेंगे तो ऐसी बीमारियों से हम लड़ सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग योगा करें, और ये किसी को भी बांटता नहीं है, सबको जोड़ता है। तो योगा करेंगे तो हम सब जो देशवासी हैं एक साथ जुड़ सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे, और एक स्वस्थ नागरिक हमेशा देश को आगे तरक्की करने में बहुत। सर, सामूहिक योगा किया है तो किस प्रकार का फील हो रहा है? सामूहिक योगा करने से एक तरह से अलग सी फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जहाँ तक हो सके सब एक ग्रुप बना के, चाहे 20-25 लोगों का हो, 30 लोगों का ग्रुप बना के योगा करेंगे तो उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं और मोटिवेशन भी लगातार बढ़ता रहता है। प्रशासन ने और बूंदी के सभी निवासियों ने मिलकर संकल्प लिया आज कि हम निरोगी बूंदी बनाएंगे। इसके लिए हम रोज 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे, योगा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं ही तो सब काम कर सकते हैं, तभी आपकी धन दौलत सब काम आती है। बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। आपने भी योगा किया है? किस? मैं शुरू से ही योगा करती रही हूँ। तो मेरा तो ये है कि जब मेरी स्लिप डिस्क हुई थी तो सबने ऑपरेशन के लिए कहा था, योगा से ही मैं ठीक हुई हूँ। तो मुझे योगा पे पूरा विश्वास है। मैं चाहती हूँ कि सब अपनी दिनचर्या में योगा अपनाएं और स्वस्थ रहें।